नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 31.5 साल हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चंस मुझे समझ ही नहीं आई, आप लोग जो है मेरे वीडियोस देखने के बाद क्वेश्चन नहीं देते, और मैं जब इंडिकेशन देता हूँ, जब आपके क्वेश्चन आते हैं सर करियर मैरिज के बारे में बता दीजिए और जो आपको अच्छा लगे वो बता दो, ये क्या तरीका है पूछने का? जो मुझे अच्छा लगे और जो गंदा लगे ना बताऊं? ये क्वेश्चंस है। कितनी एक एक एक, एक भक्त है, मान के चलो एक भगवान का भक्त है, उसने बड़ी तपस्या करी, सब कुछ मिला और भगवान के दर्शन हुए। भगवान के दर्शन हुए और वो उस भगवान से कुछ मांग ही नहीं पाया। क्या होगा फिर? आप मेरे वीडियोस को देखने के बाद फिर फिल्टराइज, मैंने एक क्वेश्चन मैंने कहा कि इसे जरा और पूछ लो, क्या फैमिली की हेल्थ के बाद? तो हेल्थ प्रॉब्लम देखो क्या लिखा, हेल्थ क्वेश्चन पहले एक एक नंबर, करियर मैरिज हेल्थ। ये हेल्थ किसकी? किसकी? आपकी, आपकी मम्मी की, पापा की। आप उसे फैमिली किसे मानूं? अगर आपकी शादी, वैसे तो अभी शादी करना नहीं करना वो तो मैं आप पे छोड़ रहा हूं, वैसे टिकेगी है नहीं आपकी शादी इस हाथ में, वो आपने देखना है। ज्वाइंट फैमिली में आप टिक नहीं सकते, न्यूक्लियर फैमिली में भी आप टिक नहीं सकते, उसके भी रीजन है। लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, विदेश में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में रहना, जिस जब तक माँ बाप है उन्हें नहीं छोड़ना, तो ऐसी कश्मकश में अगर आप रहोगे तो वो क्वेश्चन नहीं, मेरी माँ की उम्र कितनी है, मेरे पिता की उम्र कितनी है, ये क्वेश्चन देते वक्त क्या हो रहा था? क्यों नहीं दिए? भाई से मेरा रिश्ता बनेगा नहीं बनेगा? थक जाता हूं, थक। ये मेरा काम है क्या? मेरा काम नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा फिर। अगर शादी हो जाती है तो पति पति से पति प्यार करने वाला मिलेगा नहीं मिलेगा? क्यों? ये मेरा काम है? हद हो गई आप लोगों की। वीडियो देखने के बावजूद भी क्वेश्चन, डॉक्टर के पास जाकर भी ऐसे ही करते हो। 2 मिनट 5 मिनट वो स्टूल पे बिठाता है तो जानबूझ के दूसरा फैमिली मेंबर साथ में जाता है, वो भी पूछता है, ये भी पूछते हैं, 10 मिनट लगाते हैं, 15 मिनट लगाते हैं। डॉक्टर साहब नहीं, हमने 500 रुपये खर्च करे हैं। उनकी फीस 500 रुपये होती होगी, 600 रुपये, 700 रुपये, थोड़ा सा अच्छा डॉक्टर है तो। हमने दिया, हम 1 मिनट में डॉक्टर साहब आप हमारा इलाज कर दो, वो भी हंसेगा। क्वेश्चन नहीं देते हो आप लोग। एनीवे, वो आपकी आपकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। मैं तो आपको इंडिकेशन दिया, उसके बावजूद भी आपने हेल्थ प्रॉब्लम लिखी। देखो ये हार्ट लाइन, ये जो पतली पतली रेखा है ना, यहाँ देखो, ये यहाँ आकर डेड हो रही है, इसने सूर्य पर्वत को इसको पकड़ा है, समझते रहना। एक ये वाली लाइन, दूसरी एक ये वाली लाइन, एक यहाँ आके स्टॉप होना। ये क्या है? ये है आपकी जीवन में चलने वाले अफेयर्स या इन्फेक्चुएशंस। वो व्यक्ति, अगर ये फीमेल है तो आपकी लाइफ में ये यहां तक रिलेशंस चलेंगे, ये सूर्य पर्वत बता रहा है। हृदय रेखा पर पता नहीं कैसे कैसे वीडियोस बनते हैं। एक पाकिस्तान का चैनल है, मैं वैसे ही देख रहा था तो उसने शॉर्ट्स वीडियो बना रखे थे। हार्ट लाइन पर ये रेखा, तो आपको हार्ट लाइन पर यव का निशान, ये यव का निशान, बस ये यव यव यव, कहीं पर भी यव आ जाएगा तो आप ये कहो कि वो जो होगा आपको हार्ट अटैक आएगा, ये होगा वो होगा। ये रिलेशन से नहीं पता, एग्जैक्ट टाइम पीरियड पे रुक रहा था मैं, कौन सा लड़का कब कब आप शादी करना चाह रहे थे, कब। ये जो दो रेखाएं यहां पर रुक गई हैं, इस जगह पर ये रुकी हुई हैं, फिर एक डॉट आ गया है, लेकिन इसी रेखा ने आगे भी चली है। ये क्या है?
यहां से एक और है, ये क्या है, उसके बावजूद भी एक और है, ये क्या है, फिर भी ये देखो, ये यहां एक डॉट, यहां फिर एक आगे 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 आगे, ये है विदेश, ये सारा विदेश से आना जाना खर्चे। ये 40 साल का उम्र है, ये वाली रेखा 40 साल की है। यहां पर आकर ये जो ट्रायंगल बना है, ये 44 साल का है, ये 44 साल का, ऊपर भी नीचे भी। क्या है मतलब, यानी लॉजिक समझो, ये यहां से शुरू हुआ, पीछे से आ रहा था ना, यहां से शुरू हुआ, इसको क्या करो, सीधा पकड़ लो, इसको यहां से सीधा पकड़ लो ऐसे करके। तो यानी इस जगह पर आप आओगे, ये वाला जो एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, अब देखो ऐसे में ये 25 साल है। अब आपको नहीं समझ आ रहा 22 साल की कौन सी रेखा है, 22 साल की ये रेखा है, 20 की ये। तो ये देखना, ये लाइन 20 साल की है, ये 21 की है। यानी इसी समय पर ये वाला साइन यहां बना हुआ था। इट मींस कि इस जगह पर ये जो साइन आया है, इस समय पर आपने यहां जाना है ना, इस लाइन को सीधा कर दो, ये जो साइन, अब मैं यहां दिखाता हूं, देखो ये जो साइन आया है, इट मींस कि आप इस जगह पर किसी से बातचीत कर रही थी, 20 से 21 साल, जिससे आपका इन्फेक्चुएशन हो चुका था। लेकिन क्या होगा, यहां पर ये वाला जो साइन है गड़बड़ के आ रहे हैं ना, गड़बड़ के आ रहे हैं ना, ये डॉट्स पड़े हैं ना। अब क्या है, आपने ये वाले में ट्रायंगल बना गया, आप शादी करना चाह रही थी, लेकिन पहले दिक्कत आई, 23 साल पर दिक्कत आई, 24 में फिर भी आपका माइंड था कि उससे शादी हो। लेकिन इस रेखा ने, ऊपर वाली रेखा ने यहां आकर क्रॉस लगा रखे थे, तो इसका मतलब इस साल के बाद एक नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन ये भी चलेगा, इसका मतलब क्यों, नीचे से ये रेखा आ रही है, ये लाइनें नहीं टूट रही, नालिका रेखा, एक और व्यक्ति आएगा 26 में, लेकिन ये भी बातचीत करते रहेंगे। यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। ये वाला जो है, जिससे अभी है, इससे भी बात नहीं बनेगी। आपकी नालिका रेखा, सूर्य पर्वत, ये रेखा पर आते आते जिसने इस पर ट्रायंगल बना रखे हैं, ये आगे चल रहे हैं, ये इस रेखा पर आगे चल रहे हैं। इसका मतलब आप शादी की सोच आपकी डेवलप ही नहीं हो पा रही है, आपके माहौल के कारण, आपके डर या आपकी आदतों के कारण। बुरा मत मानिएगा, ये जो फॉर्मेशंस है, इसे समझना टेढ़ी खीर होती है, लेकिन जब आप इसमें प्रोफिशिएंसी करते हो ना, तो इसमें मजा आता है कि इन चीजों को पकड़ने में, अफेयर्स को कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कब दूसरा व्यक्ति है, कब क्या है क्या नहीं है, सब पता लगता है अगर उन चिन्हों को पढ़ो, उन नालिका रेखा को पढ़ो। इसमें मछलियां ढूंढने की कला नहीं होती है। ऐसे में ही आप अगर इसमें मछलियां ढूंढना शुरू कर दो, इसको मछली मानना शुरू कर दो, देखो कितने ही डॉटेड लगे हुए हैं, कितने ही डॉटेड लगे हैं, ये भी डॉट है, ये सूर्य की कमजोरी होने का निशान है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आप कमा नहीं सकती, कमाओगे आप, लेकिन आपकी लाइफ में, शादीशुदा जिंदगी में आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे। अगर ज्वाइंट फैमिली मिल गई तो आपने अलग होना निश्चित है। आपको जमीन मिलेगी, आपको मकान आपको मिलेगा, ससुराल पक्ष में मकान हो, जमीन हो, प्रॉपर्टी हो,
लेकिन आप उसका यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि आप उस माहौल में नहीं रह पाओगे, आप अलग होगे और अलग होने के कारण आप कहोगे कि ऐसे अच्छा तो मैं इस रिलेशन को ही छोड़ दूं, मुझे ऐसी प्रॉपर्टी की जरूरत ही नहीं है जिसमें मुझे ज्यादा सिरदर्दियां मिले। ये सोच है आपकी। ये सूर्य पर्वत की ये लाइनें जो नीचे से, ये देखो, ये जब भी ये बनता है तो मैं कहता हूं गड़बड़ होती है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। ये क्या करवाएंगी, आपको चैन नहीं लेने देंगी। उन रिलेशंस में आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। ये लाइन आगे चल रही है, ये लाइन नीचे डिवाइन टच को काट के गई हैं। ये रिलेशंस बनवाती हैं, दूसरा व्यक्ति भी आता है, तीसरा भी आता है, लेकिन आप वहां पे घबराती हो कि मुझे शादी करनी है या नहीं करनी, क्योंकि मेरी आदतें, मेरा नेचर, मेरा माहौल उनके साथ मैच नहीं करेगा। मैं जिस माहौल में पैदा हुई हूं, जो मेरी सोच है, उस सोच का व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको। अगर आप लोग अपने हिसाब से व्यक्ति ढूंढोगे कभी नहीं मिलेगा। अगर दोस्ती बनाना चाहते हो ना, एडजस्टमेंट दोस्ती में भी आती है। कम्युनिटी चेंज हो और किसी की दोस्ती बनी हुई हो तो कितना मुश्किल है। एक मीट खाने वाला हो, मुस्लिम से दोस्ती हो आपकी, एक हिंदू की, और जो मीट को टच भी ना करता हो, बताओ कितनी कम्युनिटी का चेंज है। मेरी है दोस्ती, मेरी है दोस्ती। मेरी तो एक प्रोजेक्ट में 2 मेरे मुस्लिम पार्टनर हैं, मेरी है। उनसे टैकल करने का तरीका अलग है, अलग है। मैं अंडे को भी टच नहीं करता, वो सब कुछ खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सोच बना ली कि मैं उनसे दोस्ती नहीं करूंगा, है ना। 6-6 7-7 साल हो गए मुझे। तो आप अगर सोचो आप जैसा व्यक्ति मिलेगा तभी आप दोस्ती करोगे, तभी आप शादी करोगे, जिंदगी में शादी नहीं हो पाएगी। इतना स्ट्रांग बनाओ अपने आप को कि उनके, अपने आप को छोड़ो मत और उनके हिसाब से ढलो मत। ये एडजस्टमेंट करो आप कि उन्हें भी आपकी एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत ना आए। इतने टैक्ट होने चाहिए। मैं ये थोड़ा सा अलग इसलिए बता रहा हूं कि ये फॉर्मेशन अलग है, ये फॉर्मेशन ही अलग है। ये आपको ध्यान दो, ये एक छोटा सा ट्रायंगल है, ये 21 साल है, ये यहां 22 साल है, यानी इसका मतलब यह है यहां तक आपकी एक चीज कंप्लीट होनी चाहिए। 21 से 22 साल, 21 के 22 साल के बीच में कंप्लीट हुई, और इसके बाद यहां से यहां तक के बीच में आपने एक जगह से दूसरी जगह पर आप जाओगे। अब इस लाइन और इस लाइन के बीच में ट्रायंगल, और यहां पर ये रेखा, तो अब ये कहती है इसके बाद देखो, ध्यान से देखना, ये जो एक छोटा सा साइन बनाया है ना, इसके बाद एक ट्रायंगल बना दिया गया, यानी इसके बाद आपकी जॉब का कंसर्न शुरू हो जाएगा, इसलिए ये डाला गया है, इसलिए ये डाला गया। इसके बीच में ये रेखा आपको पीस ऑफ माइंड नहीं देगी। कोई भी ऑफशूट टेढ़ा होकर चलता है, आपके हिसाब से जिंदगी नहीं होती। मैंने क्या कहा है, ये ऑफशूट है, मान के चलो एक किसी व्यक्ति का जीवन रेखा पर एक ऑफशूट है, चलो कुछ नहीं होता, वो मेहनत कर रहा है, उसको परिस्थितियों के, लेकिन अगर आपका ये चला गया, ये चला गया, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आपको आपके हिसाब से ना तो बॉस मिलेगा, ना आपको बिजनेस मिलेगा। आप एक जगह से दूसरी जगह परटर्ब्ड और डिस्टर्ब रहोगे। आपको चेंज करना, एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, एक जॉब के कंसर्न में बात कर रहा हूं। यहीं पर किसी फीमेल के हाथ में शादी हो चुकी है, अब उसकी लाइफ में ससुराल पक्ष में भी उसके हिसाब से जीवन व्यतीत नहीं होगा। तो ऑफशूट उल्टा होकर घूमना यह सही नहीं होता है, ये नहीं होता है सही।
तो मेरा कहने का क्या मतलब है, ये यहां से यहां तक का जो सफर है, अब इसने क्या करा, इस जगह पर आकर एक साइन बना दिया 25 पर। तो 23 से 24 बड़ा गंदा गया, 25 पर आपने नौकरी चेंज करी, फिर आपने यहां पर क्या करा, ये देखो, इसके बाद ये और ये इसने पीछे बनाया है ना, तो यानी ये और ये, फिर भी आपका प्रमोशन या तरक्की हुई है 26 से 27 साल के बीच में। ये जो समय है, ये वाला साइन जो होता है, देखो मैं कहां पर चीजों को देख रहा हूं। सबसे पहले मैंने इस वाली रेखा को पकड़ा, मैंने कहा ये टूटी हुई है, इस पर ये साइन बन रहे हैं। मैंने सूर्य पर्वत को पकड़ा, सूर्य पर्वत पर भाग्य रेखा के साथ मिलकर ये सूर्य रेखा, इस रेखा, ये हृदय रेखा सूर्य रेखा पर मर्ज हो रही थी। यहां अफेयर्स को देखे थे। अब यहीं पर मैं विदेश को देखूंगा, क्योंकि ये वाली रेखा इस रेखा के साथ जब कंपैटिबिलिटी मैच होती है, तो हमेशा मैं क्या कहता हूं कि ये सारी रेखाएं आपकी कहां चल रही हैं, विदेश की तरफ चल रही हैं। अब ध्यान से समझना, ये है हमारी मंड लाइन। मंड लाइन से नीचे एक यात्रा रेखा, इस यात्रा रेखा पर ये रेखा, इसका क्या मतलब, ये यूएस कनाडा नहीं है। उसने इस रेखा को आगे जाकर आप अगर जाओगे तो आपकी सोच रहेगी कि मुझे, मैं वहां भी जाऊं, अभी आप नहीं जा पाओगे। ये एशियन कंट्री, यूरोपियन कंट्री, एशियन कंट्री और गल्फ कंट्री, ये उनकी तरफ इंडिकेट कर रही है लाइनें, क्योंकि इस रेखा ने इस रेखा को, ये जो आपकी बिजनेस लाइन है, इसको छू रखा है, और ये रेखाएं सारी इस रेखाओं पर टच हो रही हैं। ये यात्रा रेखा है। एक चैनल था, उसने कहा कि अगर कलाई हथेली के लास्ट में घूमती हुई रेखाएं पीछे की तरफ चले जाए तो पीआर मिल जाता है। कमाल कर दी इन लोगों ने, ऐसे ऐसे चैनल खोल रखे हैं। पीआर मिल जाता है, पीछे से चले तो पीआर मिल जाएगा। उंगली को मोड़ लो, अगर क्रॉस लिखा है तो गरीब बनोगे आप। हद हो गई यार। तो ये जो रेखाएं हैं, ये यात्रा रेखा को बता रही है, नीचे से घूम के चली। मैंने कहा उसके आसपास की कंट्रियों में, अभी बोलूंगा मैं, आप 31.5 की हो ना, 32 से चेंज कर सकती हो, बुरी हालत होगी। अभी जो झेल रहे हो उससे ज्यादा होगी। 33 में घर पे वापस आ जाओगे, वो भी माँ बाप की चिंता के कारण। तो मेरा कंसर्न क्या था, मैं नीचे देखता हूं। पहले मैंने सारी चीजों को पकड़ा, पहले माइंड लाइन के ऊपर पकड़ा कि इसके अंदर पहले स्टडी के बाद फिर आपकी जॉब में चेंजिंग। कारण क्या था, इस रेखा ने इस रेखा को छू रखा था, इसने इसको टच कर रखा था, यानी इस जगह पर एक डॉट आया। इस डॉट ने क्या करवाना था, सेटिस्फेक्शन नहीं दिलवाना था, और आपने क्या करना था, अब दूसरी जगह पर जाने की सोचनी थी। ये दूसरी जगह पर क्या, कहां पर है, विदेश जाने की सोचोगे। ये देख लो, जैसे ये रेखा यहां जाएगी, आप विदेश की तरफ आपका रुझान बन जाएगा, क्योंकि नीचे ये रेखाएं, अब ये सब उल्टी चल रही है ना, ये सब इस रेखाओं को मर्ज करके चल रही है ना। भाई देखो, आप ध्यान से समझो, ये रेखा सबसे पहले माइंड लाइन का टुकड़ा था, ये नीचे से इसकी तरफ चल रहा है ना, इसने इसको छुआ है ना, इसने इन टुकड़ों को छुआ है ना। ये क्या है, ये विदेश है। विदेश में रहना और फिर चेंजिंग करने की सोचना। इसको इस तरीके से पकड़ो। ठीक है, एनीवे, जो भी जीवन रेखा के नीचे से कोई भी साइन ऐसे बनता है, ऐसे, और उस पर राहु का प्रभाव आता है, तो माँ बाप की तबीयत, ये कौन होते हैं, ये कौन होते हैं, पुश्तैनी में कौन आता है, माता पिता दादा दादी, ये आते हैं ना। इस पर राहु आया हुआ है, तो उसकी वजह से चिंता लेना।
इसका क्या मतलब है कि आपके लाइफ में एक गैप का मतलब है कि चिंता आपको हो रही है, आप फिर भी अपने लिए कुछ करना चाह रहे हो, उधर से माँ बाप की टेंशन है, लेकिन आप अपनी लाइफ में चेंजिंग करोगे, यानी आप विदेश जाओगे, चेंजिंग करोगे, जिसमें आपका माइंड सेट नहीं होगा, जिसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वाली रेखा उल्टी चल रही, उल्टी चल रही है। तो इनको इस तरीके से समझो। अब ये देखो, यहां पर ये साइन बना है ना, विदेश की ट्राई करना, लेकिन ये वाला ट्रायंगल क्या करे, पहुंचा देना, ये पहुंचा देगा। 28 में कोशिश करना और 29 से 30 के बीच में पहुंच जाना। इनको अगर आपने समझ, ये रेखा ही, अब जब भी माइंड लाइन टूटती है तो कोई बीमार पड़ता है या कुछ होता है, मैं हमेशा कहता हूं, और उसकी टेंशन रहती है व्यक्ति को, उसके कारण उसे आना भी पड़ता है, जाना भी पड़ता है। यही होगा, देख लेना आपकी लाइफ में यही होगा। 31 में आना जाना, विदेश से यहां से फिर विदेश की तरफ जाना, क्योंकि ये रेखा ही माइंडलाइन का टुकड़ा ही अपने आप में बता रहा है, और वही चीज नीचे बता रही है, वही चीज नीचे बताएगी। कोई बीमारी, अब ये डॉट जो है ना, ये डॉट भी अपने आप में एक इंडिकेशन देता है, जब आप विदेश गए हो उसके उसी टाइम पीरियड पे ये डॉट आया, यानी आप विदेश में जाकर भी आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपका माइंड डिस्टर्ब्ड और परटर्ब्ड रहेगा, और वहां चेंजिंग करना चाहोगे, लेकिन अभी ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, आप वहां टिक सकते हो। इस जगह पर आकर आप कंफ्यूज और माइंड परटर्ब्ड और डिस्टर्ब रहेगा कि क्या करूं, मैं वापस आ जाती हूं। किनके कारण? इनके कारण, मां बाप के कारण, फैमिली के कारण। और फिर इस जगह से दूसरी जगह पर चेंजिंग करना, यानी 33 में वापस आना, 33 से 34 साल के बीच में परिवार, जिसमें आपके घर पर उनकी टेंशन की वजह, और फिर नौकरी के लिए दूर जाना, यानी यहां पर भी आप यहां आकर भी मां बाप के पास आकर भी नौकरी के लिए तो दूर ही जॉब लगेगी। फिर ये कट के निशान आए हुए हैं, ये फिर कट के निशान है, यानी इस समय के बाद से चेंजिंग है आपकी लाइफ में, यानी यहां के बाद फिर विदेश जाओगे आप, देख लेना, क्योंकि इन समय पर आपकी लाइफ में आपकी शादी और इसमें दिक्कतें आ गई, और जिसके कारण आप अपनी लाइफ में फिर विदेश की तरफ सोचोगे। ये जो स्क्वायर बने हैं, ये क्या है कि फिर अलग होना, प्रॉपर्टी, 40-41 के बीच में जैसे ही आओगे तो यहां पर आपके घर पर जो, अगर शादी कर लेते हो तो भी उसमें हिस्से होने हैं, और अगर शादी नहीं करते तो अब भाई, और आपके घर पर जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है उसमें भी यही सारी चीजें होनी, ये यहाँ पर पहले ही निश्चित है। भगवान ने कहा कि तू शादी ना भी कर तब भी तेरे को एक तरीके की दिक्कत है, शादी और कर लेती है तब भी एक तरीके की दिक्कत है। तो दिक्कत तो रहेगी, जब तक पैसा है आपकी इज्जत सब करेंगे, और जहां पैसे की कमी आएगी वहीं पर देख लेना कोई आपकी हेल्प तक नहीं करेगा। जब तक आप उनसे बनाकर रखोगे वो बनाकर रखेंगे आपसे, ये है आपका हाथ। इसलिए ऐसे हाथों में जिनकी लाइफ में इतनी दिक्कत, ऊपर भी और नीचे भी, ये देखो, नीचे भी और ऊपर भी और इससे ऊपर भी,
जब ये सारी दिक्कतें चल रही हैं तो मैं रिलीफ नहीं देता। मैंने इनकी लाइफ में कहा कि आपको मैंने 48 साल तक नो रिलीफ कहा है। शादी कराओ तो आपकी लाइफ में नो रिलीफ है, नहीं भी कराओगे तब भी आपकी लाइफ में रिलीफ नहीं। लेकिन हां, आप कमाई से पीछे नहीं हट सकते। आप कमाओगे, आपके पास पैसा होगा, आप अडॉप्शन लाइन पर जाओगे, अडॉप्ट करोगे बच्चे को, यह भी यहां निश्चित है। यानी आपकी लाइफ में आपके रिश्ते छोड़ोगे आप शादी के बावजूद भी। आपकी पति भी होगा, आप कहोगे मैंने ऐसे माहौल नहीं चाहिए, कुछ नहीं होता, भाड़ में जाए सब लोग, ये है आपकी सोच। इसलिए एडॉप्शन ही करो तो ज्यादा अच्छा है, बच्चे को गोद लो ज्यादा अच्छा है। और अब किसी भी रिश्तेदार के बच्चे को गोद मत लेना, क्योंकि वो भी आपके प्रॉपर्टी में बच्चे को देकर हिस्सा लेना चाह रहे, चाहे भाई हो। तो ये हाथ इन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए मैंने कहा आपकी लाइफ में केवल 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 एक जगह से दूसरी जगह में ट्रैवलिंग लाइन, आपको जहां इंपैक्ट पड़ेगा आप जगह चेंज कर लोगे, जहां इंपैक्ट पड़ेगा जगह चेंज कर लोगे। ऐसे व्यक्तियों को के रिलेशन नहीं चलते हैं, या तो उनकी जो है सरकारी नौकरी हो तो सही है, अदरवाइज उनकी लाइफ यहां टिकती नहीं है। ये देखो मैंने क्या कहा, 14 साल में आप एक जगह से दूसरी जगह, 16 में आपकी पढ़ाई में भी दिक्कत, इधर यहाँ से एक आपके घर पे कोई बड़ा व्यक्ति जैसे दादा नाना नानी या उनसे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पर स्टडी में दिक्कत के बाद, ठीक है। इसके बाद ये वाले जो साल है, कहाँ गया, 19वां साल, यहाँ पर आपने अपना स्कूल भी चेंज किया। इसका मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह पर एक जगह चेंज करके स्कूल भी चेंज हुआ है 17 से 18 पर। आपके घर पर यह कंस्ट्रक्शन का साइन होता है, अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन नहीं कराई तो वास्तु दोष में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या था, यहां जाकर एक चीज कंप्लीट हो जाना, फिर उसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो गई, जैसे यहाँ 21 में कंप्लीट हुई, ये जो ये रेखा है ये क्या करवा रही है, एक जगह से दूसरी जगह पर। ये क्या है, आपकी लाइफ में टेंशनें, सिरदर्दियां, घर की परेशानियां ये चलती रहेंगी। इसके बाद फिर जॉब, फिर जॉब चेंज, फिर एक जगह से दूसरी जगह, जॉब में तरक्की, विदेश जाना, विदेश कंप्लीट हो जाना। ये लो, ये बीमार पड़ना 30 में, 31 विदेश वापस आना, किनके कारण, माँ बाप के कारण। नीचे देखो क्या है, 31 में बीमार पड़ना और आना जाना, है ना, ये क्या है। इसके बाद 32 में चेंजिंग, आप चेंज करना चाह रहे हो, ये नीचे है, और ऊपर क्या कहता है 32, देखो आप, ये क्या कह रहा है, विदेश चेंज करना, आसपास की कंट्री में। 33 पर आकर आपने वापस आ जाना। अब देखो 33 में वापस आ जाना ना, तो अब नीचे देखो आप, ये क्या है, विदेश से वापस आ जाना, किसके कारण, माँ बाप के कारण। ये माँ बाप है। लेकिन जॉब के लिए दूर जाना, ये क्या है, विदेश वापस जाने की सोचना, क्योंकि इन समय पर आपकी मैरिड लाइफ में आपको दिक्कतें शुरू हो गई थी। तो ओवरऑल आपका हाथ जैसे सूर्य पर्वत है, मैं सूर्य पर्वत का दिखाता हूं। देखो सूर्य पर्वत को मैंने क्या कहा कि पीछे से रेखा निकली है, आप किसी से को चाहती थी, उससे शादी करने में यहां पर दिक्कत आई, लेकिन आपने कहा कि मैं शादी करूंगी। लेकिन यहां आकर एक और व्यक्ति मिला, यह व्यक्ति आपसे बातचीत करेगा, यहां आकर एक फिर दिक्कत आएगी, ये वाला रिश्ता यहां आकर गड़बड़ में आएगा, ये वाला, यानी ये भी 26 में जो मिला ये भी ठीक नहीं है, ये भी आगे चलेगा। उनके घर में कोई बीमार पड़ा रहेगा, लेकिन यहां 33 के बाद आप फिर सोचोगे, क्योंकि 33 में विदेश से वापस आ गए घर पर, अब घर की टेंशनों के कारण यहां आकर
यहाँ आकर दिक्कत। और आप लोगों ने 34 से 35 में अगर शादी करी और वो जॉइंट फैमिली हुई, या माँ बाप के रिलेशन से कोई रिश्ता आता है, तब भी ठीक नहीं है। ये एक न्यूक्लियर फैमिली होनी चाहिए, या फिर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अदरवाइज वैसे भी जितनी मर्जी कर लो, आपकी शादी टिकने वाली नहीं है, ये तो निश्चित है। सोच को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आपने डिसीजन लेने हैं कि छोटी उम्र में, यानी इस 34-35 में शादी ना कराओ, बच्चा ले लो। यहां इस ट्रायंगल पर एक बच्चे को गोद लेने की सोच लो। वो आपने डिसीजन लेना है मां बाप की रजामंदी के कारण, क्योंकि आपकी लाइफ में वो चीजें है ही नहीं, वो आपने डिसाइड करना है। और ये विदेश में आना जाना, यानी आप टिक सकते हो। ये कंट्री चेंज है लेकिन टिक सकते हो। ये 37-38 जो मेन है, ये देखो, ये 37-38 जो मेन है, यहां कंट्री चेंज होगी। ये गल्फ कंट्री नहीं होगी, ये कोई दूसरी कंट्री में जाओगे। पीआर नहीं है, सेटलमेंट नहीं है, लेकिन टिक सकते हो। खर्चे हो रहे हैं, ये तो है आपकी लाइफ में। 44 साल तक तो आप विदेश जाना चाहो, नो रिलीफ, मैंने नो रिलीफ कहा है आपकी लाइफ में। नीचे से रेखा चल रही है, यहां आकर ये तरक्की की रेखा है 44 पर भी। चलो डिसीजन लिया दूसरी कंट्री के लिए, तब भी ठीक है। फिर यहां आकर चेंज करना, जैसे ही 46 के करीब आओगे तो चेंज, फिर भी तरक्की यहां पर। यानी आपको आपकी लाइफ में जॉब, देखो कहीं लिखा है इफ डोंट लेफ्ट द जॉब, अगर जॉब चेंज नहीं करते तब भी ठीक है। 38-39 में बिजनेस नहीं करना, बिजनेस करना है तो पार्टनरशिप में करना है, लेकिन इससे पहले तो करना ही नहीं है, इससे पहले नहीं करना। यानी कमाई में इतनी दिक्कत नहीं है, रिलेशन में ही दिक्कत है, ये हाथ ये कहता है, क्योंकि सूर्य आपका 85% डिस्टर्बेंस में है, शुक्र डिस्टर्बेंस में है, केतु डिस्टर्बेंस में है। तो इनके उपाय लो और हमेशा क्वेश्चंस को फिल्टराइज करके दिया करो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।